तो भाई साहब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 9, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट है, सॉरी ये क्या है, cot ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे देखो आपको फिर से क्या करना है ना, आइडेंटिटीज निकालनी है। ठीक है, कि cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस क्या होता है, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, cot ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है। सिर्फ आपको आइडेंटिटीज निकालनी है और इसमें पुट करना है, ज्यादा कुछ आपको सोल्यूशन करना नहीं है, इवैल्यूएशन वगैरह करना नहीं है। ठीक है ना, तो कंसीडर करेंगे और इज इक्वल टू भाई साहब हमें क्या शो करना है, यहाँ पे 1 क्या शो करना है, 1 शो करना है। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS। ठीक है, कंसीडर LHS। तो भाई साहब LHS हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या होता है, LHS इज इक्वल टू cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटू cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, इंटू cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय cot ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लस cot ऑफ, ठीक है, प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो भाई सब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सब का आइडेंटिटीज फाइंड करेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, और फिर से वही कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटीज अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, आइडेंटिटीज अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे, फिर से कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यूज करेंगे, है ना, क्या यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम यूज करेंगे, जिसमें कि हमें पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये क्या होता है, नो चेंज, इसमें कोई फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है भाई साहब, चेंज एक्सिस, इसमें हमारा फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ये होता है आपका ओरिजिन, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग पाई बाय 2, देन क्या होता है पाई, ठीक है, देन ये क्या होता है भाई साहब 3 पाई बाय 2, ये सब अगेन हम यहाँ पे आ गए थे, ये क्या होता है 2 पाई, और फिर से अगर हम लोग चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 7 पाई बाय 2, भाई साहब कितना मिलेगा 7 पाई बाय 2, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फिर से 4 पाई। ठीक है, क्या मिलेगा 4 पाई। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। भाई साहब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो सबसे पहले आपको एक्सिस देखना है, एक्सिस क्या है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कहां पे प्रेजेंट है, वाई एक्सिस में प्रेजेंट है, और अगर वाई एक्सिस में प्रेजेंट है तो वाई क्या करता है, फंक्शन को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग cos है तो cos किस में चेंज होगा, किस में चेंज होता है फंक्शन, cos का साइन में, साइन का cos में, cot का tan में, tan का cot में, और sec का cosec में, cosec का sec में, है ना। तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, एक्सिस देखना है। एक्सिस क्या है, 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 कहां पे होता है, y एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर cos है तो भाई साहब यहाँ पे कितना आएगा sin x, क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, देन हम लोग चेक करेंगे sin, sin हम कैसे चेक करेंगे, देखो cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो भाई साहब 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, है ना, 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये क्या होगा 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कैसा होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2, किससे ग्रेटर होगा, 3 पाई बाय 2 से ग्रेटर हो जाएगा, एंड लेस देन किससे लेस होना चाहिए, 2 पाई से लेस होना चाहिए। कैसे लेस होगा, x इज एक्यूट एंगल, x क्या एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर आप 3 पाई बाय 2 में लेस देन 90 डिग्री वाला एंगल ऐड करोगे, लेस देन पाई बाय 2 वाला एंगल ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इससे बड़ा मिलेगा, और 2 पाई से जो है आपको लेस मिलेगा। 2 पाई आपको कब मिलेगा, जब इसमें 3 पाई बाय 2 में आप पाई बाय 2 ऐड करोगे, है ना। आपको 2 पाई कब मिलेगा, जब आप 3 पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो ही आपको 2 पाई मिलेगा। अगर 2 पाई मतलब पाई बाय 2 से लेस एंगल, पाई बाय 2 से लेस वाला एंगल ऐड करते हो तो वो 2 पाई के पहले कहीं तो भी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2 एंड लेस देन 2 पाई। तो भाई साहब किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। ये किस क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, 4th क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो भाई साहब हमें पता है कि 4th क्वाड्रेंट में ओनली क्या पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है, cosec पॉजिटिव होता है ना। cos एंड cosec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, cos है, cos जो है 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये जो cos है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन भी क्या आएगा भाई साहब, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। सबसे फटाफट बताओ, cos ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक्सिस। एक्सिस क्या है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा cos x। ठीक है, cos का cos ही रहेगा cos x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हमें क्या करना है, साइन देना है। साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, 2π प्लस एक्स। तो भाई साहब आपको पता है कि 2π प्लस एक्स जो है वो 2π से बड़ा होगा। 2π प्लस एक्स जो है वो क्या होगा, 2π से बड़ा होगा। और किससे लेस होना चाहिए, 5π/2 से लेस होना चाहिए। किससे लेस होगा, 5π/2 से लेस होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 2π प्लस एक्स है, इट इज ग्रेटर देन 2π एंड लेस देन 5π/2। और अगर लेस देन 5π/2 है तो भाई साहब ये किस क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आएगा। और अगर क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में आया तो भाई साहब हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस भी पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देन हम फाइंड करेंगे कॉट ऑफ, ठीक है, कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, 3π/2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले एक्सिस देखो, एक्सिस क्या है हमारा, 3π/2 है। 3π/2 कौन से एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि y एक्सिस पे फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कॉट का क्या लिखेंगे भाई साहब, tan, कॉट का क्या लिखेंगे, tan x लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे। अब देखो ये जो 3π/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सो 3π/2 माइनस एक्स। ठीक है, सो 3π/2 में से अगर आप लेस देन 90 डिग्री एंगल निकालोगे तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन पाई होगा। किससे ग्रेटर देन मिलेगा आपको, पाई से ग्रेटर देन मिलेगा। और लेस देन क्या होगा भाई साहब, 3π/2। किससे लेस होगा, 3π/2। ये बात आ रही है ना आपको समझ में। देखो 3π/2 में से एक ऐसा एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो लेस देन 90 डिग्री हो, है ना। तो अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो एंगल आपको लेस देन 3π/2 मिलेगा। लेस देन 3π/2 मिलेगा मतलब पाई एंड 3π/2 के रेंज में होगा। तो 3π/2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन क्या होना चाहिए, 3π/2। तो भाई साहब आपको क्वाड्रेंट क्या मिल गया, क्वाड्रेंट आपको मिल गया थर्ड। क्वाड्रेंट आपको क्या मिल गया, थर्ड। और इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या पॉजिटिव होता है भाई साहब, tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। तो ये जो आपको एंगल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो जो ये जो आपको एंगल यहाँ पे मिलेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो cot आपको यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, 3π/2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर थर्ड, एक मिनट, ठीक है, 3π/2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π, ऑब्वियसली, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे LHS में क्या है, cot है। तो cot जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भाई साहब साइन क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, cot ऑफ 2π प्लस एक्स। क्या फाइंड करना है, cot ऑफ 2π प्लस एक्स। तो सबसे पहले भैया एक्सिस देखेंगे, एक्सिस क्या है, एक्सिस हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। 2π कहां पे होता है, एंगल क्या है हमारा 2π। 2π कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता। तो अगर फंक्शन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे cot का cot ही हो जाएगा, cot x। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, 2π प्लस एक्स। तो भाई साहब 2π प्लस एक्स कैसा एंगल है, ठीक है, 2π प्लस एक्स कैसा एंगल है, 2π प्लस एक्स। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि 2π प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2π लेस देन 5π/2 है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भाई साहब ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सारे के सारे एंगल हमें कैसे मिले, यहाँ पे पॉजिटिव मिले। तो cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, sin x लिख सकते हो। cos ऑफ 2π प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, cos x लिख सकते हो। cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, tan x लिख सकते हो। एंड cot ऑफ 2π प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, cot x लिख सकते हो। तो ये वैल्यूज जो है इसमें हम लोग पुट करेंगे। cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा भाई साहब, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। cos ऑफ 2π प्लस एक्स कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और यहाँ पे cot ऑफ 3π/2 माइनस एक्स कितना मिल रहा है हमें, tan x मिल रहा है। कितना मिल रहा है, tan x। और यहाँ पे प्लस cot ऑफ 2π प्लस एक्स कितना मिल रहा है हमें, cot x, ठीक है। तो इसको हम लोग भाई साहब इवैल्यूएट करेंगे। तो ये जो sin x इंटू cos x है वो तो फिलहाल आपका यहाँ पे एज इट इज होगा tan x। tan x हमें पता है, tan x क्या होता है, tan x इज इक्वल टू व्हाट, sin x बाय cos x, ठीक है। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाय cos x। एंड cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x बाय sin x, ठीक है। क्या होता है, cos x बाय sin x। तो वैसे ही tan x को आप क्या लिख सकते हो, sin x बाय cos x, ठीक है, sin x बाय cos x प्लस, और ये जो cot x है इसको हम क्या लिखेंगे, cos x बाय sin x। क्या लिखेंगे, cos x बाय sin x, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, sin x इंटू cos x, ठीक है, sin x इंटू cos x। यहाँ पे आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे।
तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कितना होना चाहिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्चुअली क्या मिलना चाहिए था, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, बट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कैसे, जैसे 2 इंटू 3 क्या होता है 6, वैसे ही 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आप 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, मतलब जो है हमारा सेम है। तो वैसे ही आप cos x इंटू साइन एक्स लिखो या फिर sin x इंटू cos x लिखो, कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा भाई साहब, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट है ना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और अगर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो भाई साहब हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो साइड में हम कैसे लिखेंगे, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई साहब, 1। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, एंड दिस इज व्हाट LHS इज इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, यही तो हमें शो करना था, इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा आपका RHS, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका RHS। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा इवैल्यूएशन वाला पार्ट है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। इवैल्यूएशन वाला जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन वगैरह किया हुआ है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड क्या था, या फिर लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, आइडेंटिटीज की वैल्यूज, कि ये आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगेन आई रिपीट एंड रिपीटेड, मैं आपको बता रहा हूं कि 48 आइडेंटिटीज है भाई साहब, कितनी है 48। तो 48 की 48 हमें याद नहीं रहेगी, तो याद रखने का तरीका भाई साहब ये है ना, याद रखने का तरीका ये है, फटाक से एक्सिस देखने का, एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, जो सेम फंक्शन है वही लिख देंगे। अगर वाई एक्सिस है तो चेंज, तो फंक्शन हम चेंज कर देंगे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, कॉट का टैन में, टैन का कॉट में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। एंड देन हम बाय अकॉर्डिंग टू द, जो जिस एंगल में, जिस क्वाड्रेंट में वो एंगल प्रेजेंट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन देंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करिएगा इसको। तो चलिए भाई साहब देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 10, है ना। क्या कह रहा है ये, sin of n plus 1x sin n plus 2x plus cos of n plus 1x into cos of n plus 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू ना, आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है, समथिंग मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हुआ है, ठीक है, बट आप यहाँ पे लिख दो इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे cos x शो करना है ना। अब देखो मैंने सॉल्व किए बिना बता दिया है ना, बहुत आसान है ना, मैंने सॉल्व किए बिना यहाँ पे बता दिया कि भाई साहब cos x आएगा, मैंने लिखा नहीं था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि cos x आएगा। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब सबसे पहले ना आप LHS को ऑब्जर्व करो भाई साहब, LHS को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। LHS में आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है या फिर कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, ऐसे कुछ पैटर्न या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज जिसको आप नोटिस कर पा रहे हो, ऐसी कुछ दिख रही है। तो आप यहाँ पे देखो, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना n+1x और n+2x, क्या है n+1x n+2x, ठीक है, दिख रहा है आपको n+1x, है ना, n+1x और n+2x, ठीक है, n+2x। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको दो एंगल्स दिए हुए भाई साहब, कितने एंगल दिए हुए हैं, दो एंगल दिए हुए हैं। और इसके पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा था जिसमें हमने एंगल्स को a एंड b से डिनोट कर दिया था, और देन हमने देखा था कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखो, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, कंसीडर LHS। तो हम LHS कंसीडर करेंगे। यहाँ पे LHS क्या है, साइन ऑफ n+1x, ठीक है, साइन ऑफ n+1x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ n+2x, ठीक है, n+2x प्लस, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ n+1x, ठीक है, कॉस ऑफ n+1x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ n+2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ n+2x, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू आप लिख देना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट, ठीक है, पुट n+1x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, n+1x इज इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, और n+2x इज इक्वल्स टू आप क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे। भाई साहब क्या करेंगे हम, n+1x की जगह पे हम a पुट करेंगे और n+2x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, b पुट करने वाले हैं। तो बहुत आसान सा इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा भाई साहब,
क्या इक्वेशन मिलेगा, साइन ऑफ, ठीक है, n प्लस 1x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, एक a पुट करना है, साइन ऑफ n प्लस 2x, तो n प्लस 2x की जगह पे हमें क्या पुट करना है भाई साहब, क्या पुट करना है, n प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है, b पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू साइन b, और यहाँ पे प्लस अगेन कॉस ऑफ n प्लस 1x, n प्लस 1x की जगह पे हमें a पुट करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, cos ऑफ a, और यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ n प्लस 2x, तो अगेन n प्लस 2x की जगह पे हमें b पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos b हो जाएगा। तो कुछ याद आ रहा है आपको, ठीक है, क्या दिख रहा है, साइन a इंटू साइन b प्लस cos a इंटू cos b, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है कि cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू cos b, ठीक है, क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, क्या होता है, साइन a इंटू साइन b होता है, ऐसे cos ऑफ a माइनस b। मैंने आपको x एंड y के फॉर्म में लिख के दिया तो कोई डिफरेंस थोड़ी है, दीज आर ओनली एंगल्स, आप a लिखो, b लिखो, c लिखो, d लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो आपको दिख रहा है उस फॉर्म में है, उस फॉर्म में ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे cos a प्लस cos b हमने सेकंड टर्म लिखा हुआ है, तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, और अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो भाई साहब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos a इंटू cos b, ठीक है, प्लस साइन a इंटू साइन b, क्या लिख सकते हैं, साइन a इंटू साइन b। तो जैसे cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a माइनस b, है ना, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a माइनस b। तो भाई साहब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos ऑफ a माइनस b, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, cos ऑफ a माइनस b, राइट है, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, cos ऑफ a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ a माइनस b। देन हम लोग यहाँ पे वैल्यूज इसकी रिप्लेस कर देंगे। भाई साहब हमने नोट करके रखा हुआ है कि a का जो वैल्यू है n प्लस 1 इंटू एक्स है, b का जो वैल्यू है वो क्या है, n प्लस 2 इंटू एक्स है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ n प्लस 1x इंटू, ठीक है, n प्लस 1x, n प्लस वन इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, n प्लस 2 इंटू एक्स। तो cos ऑफ इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, n प्लस 1x में x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू एक्स कितना हो जाएगा, nx प्लस, ठीक है, nx प्लस x माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 2x, ठीक है। एक काम आप यहाँ पे ही कर सकते हो, ठीक है, कि आप यहाँ से x जो है उसको कॉमन निकाल लो, ठीक है, x जो है हम लोग उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल देंगे। ऐसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप दोनों साइड तरीके से कर सकते हो। तो x को हम लोग पहले कॉमन निकाल लेंगे, तो भाई साहब यहाँ पे क्या मिलेगा, n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x, दोनों इसमें से हमने x क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, cos ऑफ n प्लस 1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस n माइनस इंटू प्लस इज माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये प्लस एन माइनस एन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना होता है भाई साहब, cos ऑफ माइनस 1 ऑफ एक्स। इसी को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ माइनस एक्स। एंड भाई साहब हमें पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कितना होता है, cos एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos एक्स। इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें मैंने आपको डिटेल्ड में बताया था कि बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल आप किस तरीके से cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स लिख सकते हैं, हमने देख रखा है, ठीक है, तो इसको बार बार फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos एक्स, तो भाई साहब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos एक्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इंप्लाइज, ठीक है, हमने LHS कंसीडर किया था, हमने क्या किया था, LHS कंसीडर किया था, और यहाँ पे इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है। तो जो मैंने तुक्का लगाया था, है ना, जो मैंने तुक्का लगाया था इज इक्वल टू cos x होगा, वो बराबर निकला, ठीक है भाई साहब, कोई तुक्का हमने नहीं लगाया था। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चलोगे आप क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। सिर्फ हमें आइडेंटिटीज की पहचान होनी चाहिए, फॉर्मूलेज हमें याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेज पता है, आइडेंटिटीज की आपको बहुत अच्छे तरीके से परख है, पहचानते हो, तो ये सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। आप देख के आंसर बता सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले ही देखा था, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा था, तो मैंने किताब की तरफ तो नहीं देखा ना भाई, मैंने क्या किया, इधर देखा और इधर देख के पट से आंसर लिख दिया। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो आंसर हमने लिखा था वो करेक्ट है, वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है ना, चेक कर लो। तो भाई साहब इस तरीके से जो है वो आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, हाँ जी भाई साहब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की, तो दैट इज एग्जांपल नंबर 11, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 11 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 11 प्रूव दैट cos ऑफ, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, भाई साहब आपको शो करना है माइनस
√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे ना सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, क्या हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? जो 48 आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, है ना, जो 48 आइडेंटिटीज हमने आपको बताई थी, ये यहाँ पे यूज हो सकती है क्या? तो भाई साहब यूज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये 3π/4 जो है वो क्वाड्रेंट एंगल नहीं है ना। 3π/4 जो है ये क्वाड्रेंट एंगल नहीं है। आइडेंटिटीज हम सिर्फ किस लिए यूज करते हैं? आइडेंटिटीज मतलब कौन सी आइडेंटिटीज? जो हमने cos ऑफ पाई प्लस थीटा, cos ऑफ प्लस माइनस थीटा, cos ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, sin ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा, cos ऑफ प्लस माइनस cos ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा, ये जो सारी आइडेंटिटीज हमने यूज की थी ना, वो आइडेंटिटी सिर्फ तब यूज होती है जब आपका ये जो एंगल है वो क्वाड्रेंट एंगल हो। जब एंगल आपका ये जो आपको एंगल दिया हुआ है ना, ये कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए। मतलब या तो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होना चाहिए तो वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होना चाहिए। बट भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 3π/4 आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट एंगल हमारा नहीं है। ये जो आपका 3π/4 है वो क्वाड्रेंट एंगल नहीं है, तो आइडेंटिटी तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे? तो देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास ना एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? cos c माइनस cos d, ठीक है। cos c माइनस cos d इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है, c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। ये दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको ये यूज करना है या फिर ये यूज करना है। जो आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा, है ना, सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे, बस कुछ स्टेप्स जो है हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कंसीडर, ठीक है, कंसीडर cos ऑफ, ठीक है, कंसीडर LHS, ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे आप? LHS कंसीडर करेंगे भाई साहब, LHS। सो LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ 3π/4 प्लस x, ठीक है, माइनस cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ 3π/4 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हमें किसके साथ ऑपरेट करना है? cos c माइनस cos d के साथ। ओनली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे c की जगह पे एंगल आपको क्या दिया हुआ है? 3π/4 प्लस x, और यहाँ पे d की जगह पे आपको क्या एंगल दिया हुआ है? 3π/4 माइनस x, है ना, 3π/4 माइनस x। तो ओनली डिफरेंस क्या है? इस फॉर्मूले में c की जगह पे हम क्या पुट करेंगे भाई साहब? 3π/4 प्लस x, और d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 3π/4 माइनस x। तो जब आप वैल्यूज पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 इंटू, मैं यहाँ फॉर्मूला ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला थोड़ा सा इजी है, हम फर्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे -2 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, तो भाई साहब c का वैल्यू कितना है? 3π/4 प्लस x, ठीक है। देन यहाँ पे d का वैल्यू कितना है? d इज व्हाट? प्लस, ठीक है, d का वैल्यू कितना है? 3π/4 माइनस x, ठीक है, ठीक है, माइनस x मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे देखो, ठीक है, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में आपको 2 लिखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें 2 लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो भैया c का वैल्यू कितना है? ठीक है, सॉरी c का वैल्यू कितना है? 3π/4 प्लस x, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस d का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पे? 3π/4 माइनस x, ठीक है, 3π/4 माइनस x, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 2, ठीक है। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा? माइनस, भाई साहब ये 2 कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये कैंसिल नहीं होता, ये जो 2 है इनसाइड द साइन है, साइन के अंदर है, साइन एंगल के अंदर है, बाहर है क्या? नहीं है, तो भूल के भी ना 2 को कैंसिल नहीं करना, ठीक है। सो -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे देखो 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो जाएगा भाई साहब? 3π/4 प्लस 3π/4 कितना होना चाहिए? ठीक है ना, कितना हो जाएगा? देखो ये जो x है वो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर जो है आपका सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन करेंगे क्या मिलेगा आपको? 6π/4 कितना मिलेगा? 6π/4 बाय 2, ठीक है, 6π/4 बाय 2, और यहाँ पे इंटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे ये जो 3π/4
प्लस एक्स है वो फिलहाल हम यहाँ पे सेम रखेंगे, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3π/4, ठीक है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे देखो 6π/4 का मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 3π/2, ठीक है, बाय 2, 3π/2/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पे आप देखो क्या होगा, यहाँ पे 3π/4 जो आपका कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x/2, क्या हो जाएगा 2x/2, और इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 2 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो क्या मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है, 3π/4, कितना हो जाएगा साइन ऑफ 3π/4 इंटू साइन ऑफ, क्या मिलेगा आपको 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो भाई साहब कितना आएगा यहाँ पे x, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे, तो इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो तो क्या मिलेगा -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू यहाँ पे देखो साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 3π/4, ठीक है, साइन ऑफ 3π/4, और यहाँ पे कितना है हमारे पास साइन एक्स, ठीक है। तो क्या साइन एक्स को तो हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, अभी साइन एक्स को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन ऑफ 3π/4 कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ 3π/4 क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल है, साइन ऑफ 3π/4 क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल है, तो भाई साहब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 3π/4 अवेलेबल नहीं है, तो 3π/4 अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या इसको छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो -2 इंटू अभी जो 3π/4 है ना साइन ऑफ 3π/4, तो देखो 3π/4 को आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको ऐसे एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखो 3π/4, तो 3π/4 को भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं π-π/4 लिख सकते हैं, क्या ऐसे π-π/4, आप कैलकुलेट करके देखो 4 इंटू पाई 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा 3π/4, करेक्ट है, 3π/4 करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इंटू वर्ड साइन एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3π/4 आपको दिख रहा है उसी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो π-π/4, क्या और कोई तरीका है उसको लिखने का, है ना, क्या और कोई तरीका है क्या 3π/4 को और लिखने का, और कोई ऐसे इसके अलावा और कोई तरीका है तो नहीं है, यहाँ पे एक ही तरीका है कि 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो π-π/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज -2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू साइन ऑफ π-π/4, भैया क्या आ रहा है यहाँ पे π-π/4, तो ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है साइन ऑफ π-π/4, ठीक है, इनटू व्हाट साइन एक्स। अभी जो π-π/4 है ना, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो ठीक है, थोड़ा सा ना इसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ π-x क्या होता है भाई साहब, साइन ऑफ π-x क्या होता है। अब π-x में अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो x एक्सिस, पाई एक्सिस क्या है हमारा पाई है ना, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा पाई है, पाई है मतलब किस एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, और एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है नो चेंज, फंक्शन वहां पे चेंज नहीं होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाता है। अब आएगा साइन, हम साइन क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे, निगेटिव देंगे, क्या देंगे, ठीक है ना। अब पॉजिटिव देंगे या फिर निगेटिव देंगे या फिर क्या देंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये जो π-x है, ठीक है, ये जो π-x आपको दिख रहा है, ये π-x क्या होता है, π-x अगर आप देखोगे x इज एक्यूट एंगल, x हमारा क्या एक्यूट एंगल है, तो ये π-x कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन π/2, किससे बड़ा होगा π/2 से बड़ा होगा, एंड किससे लेस होगा भाई साहब पाई से लेस होगा, किससे लेस होगा पाई से लेस होगा। तो अगर इट इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई है तो भाई साहब हमारा क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, है ना। देखो थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो जैसे ये देखो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है वाई एक्सिस होता है, तो ये होता है आपका 0 π/2, ये क्या होता है वैसा पाई, और ये क्या होता है आपका 3π/2, और ये क्या होता है आपका 2π होता है, क्या होता है 2π। तो यहाँ पे देखो है ना, तो π-x एक ऐसा एंगल है जो ग्रेटर देन π/2 है और लेस देन पाई है, तो भाई साहब किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2 में आएगा, ठीक है। और अगर क्वाड्रेंट नंबर 2 में आया तो हमको पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या पॉजिटिव है, ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है। तो अगर साइन का एंगल
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इस साइन का भी हम यहाँ पे साइन क्या देंगे, पॉजिटिव, क्या देंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये रामायण बताने का सिर्फ मेरा इतना मतलब है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को जैसे हम साइन एक्स लिख सकते हैं, क्या, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को हम जैसे साइन एक्स लिख सकते हैं, तो भाई साहब -2 इंटू ये साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 को हम क्या लिखेंगे, ओनली कंपैरिजन करो, जैसे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 को क्या लिखेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, पाई बाय 4 की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो जैसे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं, तो वैसे ही साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 को भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू व्हाट, साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसे, साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स। ना भाई साहब साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, -2, साइन ऑफ पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√2 इंटू व्हाट, साइन एक्स, ठीक है, इंटू व्हाट, साइन एक्स। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू -2 इंटू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये जो -2 है ना, इसको आप लिखो फिलहाल -1, क्या लिखेंगे हम, -1, और ये जो 2 इंटू 1 है इसको साथ में कर देंगे, 2 इंटू 1 इज 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, साइन एक्स, कितना होना चाहिए, साइन एक्स होना चाहिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। -2 को हमने क्या लिख दिया, -1, और 2 को हमने क्या कर दिया, √2 के न्यूमरेटर में लिख लिया। तो कोई चेंज हमने किया हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं किया हुआ है। आप इसको करके देखो, -1 इंटू 2, फिर से आपको -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे जो आंसर शो करना है वो क्या शो करना है, √2 बाय साइन एक्स, क्या शो करना है, √2 बाय साइन एक्स। तो वैसा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि -1, ये जो 2 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो क्या ऐसे, √2 का स्क्वायर। अगर आप √2 का स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना। अगर आप रूट का अगर स्क्वायर ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप √2 को ही आप कैसे लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में √2 इंटू और मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। आ रही है बात मेरी समझ में। हमने क्या किया, 2 को ही क्या लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर, है ना, 2 को ही हमने क्या लिखा हुआ है, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो -1, अब यहाँ पे देखो √2 स्क्वायर बाय √2, √2 स्क्वायर बाय क्या है, √2 है, तो इसमें से भाई साहब एक √2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, √2, ठीक है, इंटू व्हाट, साइन एक्स, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, -√2 इंटू व्हाट, साइन एक्स, क्या होना चाहिए, -√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या कंसीडर किया था, LHS, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, RHS मिल रहा है, दैट इज प्रूव्ड। यही हमें यहाँ पे शो करना था, ठीक है, यही हमें यहाँ पे क्या करना था, शो करना था, ठीक है। तो बहुत बेसिक से कैलकुलेशंस है, तो चलिए नोट करिएगा इसको आप। तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू आपको क्या शो करना है, साइन 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन 10x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसको फाइंड आउट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत इजीली आ जाएगा। हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना एक्चुअली, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी, सॉरी, है ना, देखो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू होता है भाई साहब यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यूज करके इस एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका प्रूफ देता हूं कि एक्चुअली आता कैसे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन लिखिएगा, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, हम LHS कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर LHS, अगर आप LHS कंसीडर करते हो तो क्या मिलेगा आपको, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि ये फॉर्मूला हमारे पास है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करें, है ना, अगर हम इस फॉर्मूले को इसके साथ कंपेयर करें तो आपको क्या दिखता है कि 6x इज इक्वल्स टू क्या है, a है, और 4x इज इक्वल्स टू क्या है, b है ना। तो a का वैल्यू आपका 6x हो गया, b का वैल्यू आपका क्या हो गया, 4x हो गया, और ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या कहता है भाई साहब, कि साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो वैसे ही
साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसी को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 6x प्लस 4x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 6x माइनस 4x, ठीक है, साइन ऑफ 6x माइनस 4x। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आंसर जो है बहुत इजीली हमारे पास आ चुका है ना। अब देखो साइन 2x इंटू साइन 10x लिखो या फिर साइन 2x साइन 10x इंटू साइन 2x लिखो, मतलब तो एक ही है ना। जैसे 2 इंटू 3 अगर आप करते हो तो आपको 6 ही मिलता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 6 इंटू 2 भी क्या होता है भाई साहब, 6 ही होता है। सॉरी 3 इंटू 2 भी क्या होता है, 6 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा कम्यूटेटिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ टाइम के लिए आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आप साइन इंटू साइन 10x इंटू साइन 2x लिखो या फिर साइन 2x इंटू साइन 10x लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन निकालना बहुत बड़ी बात थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज किया और फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या किया, सॉल्यूशन जो है इसका निकाल दिया और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, RHS मिल गया। क्या मिल गया आपको यहाँ पे, RHS मिल गया, दैट इज LHS इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल गया, RHS मिल गया। अब बड़ी बात क्या है ना कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया। तो देखिए हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की हमारे पास वैल्यूज है ना। तो अगर मान लो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं साइन a प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन a माइनस बी अगर मैं कंसीडर करता हूं भाई साहब, तो क्या मिलेगा। तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में इसको नोट कर लेंगे और वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इसी के मल्टीप्लीकेशन में साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है भाई साहब, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, माइनस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो यहां पे क्या है, 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले हम इस टर्म से इन दोनों, इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में इस टर्म से इन ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए इंटू कॉस बी। तो जब आप साइन ए इंटू कॉस बी का मल्टीप्लिकेशन साइन ए इंटू कॉस बी के साथ करोगे तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा भाई साहब, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा भाई साहब, कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, है ना। देन यहाँ पे देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, इन दोनों में सिमिलर है क्या, कुछ नहीं है। चारों टर्म्स जो है कैसे डिस्टिंक्ट है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू क्या होना चाहिए, साइन बी, ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो प्लस, अब इन दोनों इस टर्म से हमने दोनों इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म से इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी। देन यहाँ पे देखो कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो भाई साहब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन इंटू साइन बी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। दोनों का एंगल सेम है इसलिए क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, और ये क्या है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी। तो इस टर्म और इस टर्म में सारी के सारी टर्म्स जो है सेम है, एलिमेंट्स सेम है। यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे कॉस बी, यहाँ पे भी कॉस बी, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे साइन भी है, यहाँ पे भी साइन भी है। मतलब क्या है कि दोनों टर्म्स जो हमारी सेम है और प्लस माइनस है, तो ऐसा भी हमारी कैंसिल हो जाएंगी। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू व्हाट, साइन स्क्वायर बी। तो आया क्या रिजल्ट, आया क्या, नहीं आया, है ना, क्योंकि हमें क्या शो करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे भाई साहब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए, देखो हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही ये जो कॉस स्क्वायर बी है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी,
क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए से आप मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर इंटू ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देन माइनस साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में साइन स्क्वायर से भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर इंटू बी इज साइन स्क्वायर, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी। देन यहाँ पे देखो आप माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे आप देखो ये जो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ऐसा भी जो दो टर्म्स है वो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस होने की वजह से। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, इसी को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप क्या कर सकते हो उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया ना कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, कॉस स्क्वायर बी को हमने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये पूरा इक्वेशन था वो साइन के फॉर्म में आ गया। अगर मान लो कि ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको मैं कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, है ना, इसको मैं कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो ये पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में आएगा कॉस के फॉर्म में आएगा, है ना, किसके फॉर्म में आएगा कॉस के फॉर्म में आएगा। तो चलो इसको आप पहले नोट कर लो। यहां पे ये जो आपको कॉस स्क्वायर बी दिख रहा है ना, सॉरी साइन स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये जो आपको साइन स्क्वायर बी दिख रहा है इसको आप क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो सॉल्व करने के बाद भाई साहब आपको मिलेगा, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, साइन, ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, सॉरी है ना, ये गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई हमारी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। और अगर साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब आपको यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर ए। कैसे मिलेगा, क्या करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे इस माइनस साइन से सॉरी इस साइन को हम लोग कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कॉस के फॉर्म में। तो देखो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, ये तो दोनों इसमें सेम आएगा। यहां पे जब आप क्या करोगे साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पूरा इक्वेशन आपको कॉस के फॉर्म में मिलेगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर आप कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये पूरा इक्वेशन जो है ना वो आपको साइन के फॉर्म में मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।